नमस्कार साथियों, मैं काजल निषाद। सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और मैं आप सबसे आज एक निवेदन करने आई हूँ कि संजीव भट्ट जी के लिए जो आपने आवाज बुलंद की है वो और तेज कर दीजिए। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई की मुहिम सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज हो गई है। जैसा कि कुछ दिन पहले अभी विनय दुबे और काजल निषाद आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट से मिलकर आए थे और उन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट करने की परमिशन भी दे दी है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ कई जाने माने सोशलिस्ट मौजूद हैं। इनके नाम हैं मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी जिनको कहते हैं, हरीश मिश्रा। इसके अलावा सैयद एहतशाम रिजवी जी हैं, अशरफ अहमद जी हैं और साथ ही साथ विनय दुबे, मोहित शर्मा, अनुपम त्रिपाठी जी हैं और काजल निषाद जी भी हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है आईपीएस संजीव भट्ट की इस मुहिम को लेकर। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से। और मैं सबसे पहले आज X24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हूं और X24 न्यूज़ के पत्रकार हमारे साथी आशुतोष श्रीवास्तव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे यानी बनारस वाले मिश्रा जी को उन्होंने आमंत्रित किया है। और मेरा आने का मकसद इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में एक बार फिर से आईपीएस संजीव भट्ट साहब के रिहाई को लेकर के आवाज़ें उठने लगी हैं। दोस्तों, एक बार साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्दोष आईपीएस संजीव भट्ट को मोदी सरकार ने जबरिया जेल में बंद कर रखा है। उनके ऊपर आरोप यह है कि वो, आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब 1990 के दशक में जब पूरे देश के अंदर रथ यात्रा निकाल रहे थे तो बिहार के अंदर ये वही आईपीएस संजीव भट्ट साहब हैं जिन्होंने इस रथ यात्रा को रोका था। और उसका बदला लेने के लिए मोदी सरकार लगातार संजीव भट्ट साहब को और उनके परिवार को परेशान करता चला आ रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि पिछले 2 साल से उनको जेल में बंद कर दिया गया है। ये वही आईपीएस संजीव भट्ट साहब हैं। जब गोधरा कांड हुआ था तो वो गुजरात के अंदर भी वहाँ तैनात थे। उनके ऊपर पिछले 30 साल पुराना केस को खोलती है और बेवजह उनको पिछले 2 साल से जेल में बंद रखी है। मेरे नौजवान साथियों, मेरा सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर आने का एक ही मकसद है कि पूरे देश के लोग यह चाहते हैं कि निर्दोष संजीव भट्ट साहब को, जो आईपीएस संजीव भट्ट साहब हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाए ताकि नरेंद्र मोदी का जो काला चेहरा है, जो हिंसात्मक चेहरा है, जो पूरे गोधरा में खून का नदिया बहा दिया था, उसका पूरा खुलासा होना चाहिए। और इसी डर के वजह से मोदी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है और आईपीएस संजीव भट्ट साहब को जेल में बंद कर रखी है। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से X24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डॉक्टर कफील खान साहब से भी ये निवेदन करूंगा कि आप जहां कहीं भी हों, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो आप प्लीज़ जो आपके ऊपर यातनाएं हुई, आपके परिवार के ऊपर यातनाएं हुई और जिस तरीके से क्रूर योगी सरकार ने आपको बेवजह जेलों में बंद कर रखा था, लेकिन देश की आवाज़ के सामने योगी सरकार को घुटना टेकना पड़ा और आपको रिहाई मिली, तो उस दर्द को आप समझ सकते हैं। तो डॉक्टर कफील साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और आईपीएस संजीव भट्ट के रिहाई को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। मेरी बात जिन भी नौजवान साथियों तक जा रही है या जिनके पास भी पहुंच रही है, X24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि वो आईपीएस संजीव भट्ट के रिहाई को लेकर के जल्द से जल्द अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार से ये गुहार लगाएं कि निर्दोष आईपीएस संजीव भट्ट को तत्काल और तुरंत रिहा किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट महोदय से भी मैं ये निवेदन करता हूँ वो स्वतः संज्ञान लें और जल्द से जल्द निर्दोष आईपीएस संजीव भट्ट को रिहा किया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।
जय हिंद भारतवासियों, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आप सबसे वही कहने आया हूं जो जरूरी है, आप सबसे वही मांगने आया हूं जो जरूरी है। संजीव भट्ट, आईपीएस संजीव भट्ट को कौन नहीं जानता है। वो एक ईमानदार इंसान जो अपनी ईमानदारी के लिए, अपने देश के लिए आज सलाखों के पीछे है। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका है वो सलाखों के पीछे है। हम सब भारतवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम इसे रिहा करवाएं। किसी भी कीमत पर हम इनकी आवाज बने। आज अगर हम इनकी आवाज नहीं बने तो हमारे दूसरे नौजवान, दूसरे आईपीएस अधिकारी, उनका हौसला टूट जाएगा और वो नेताओं की गुलामी करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया तो नेता मुझे जेल में डाल देंगे और आवाम साथ नहीं आएगी। इसलिए संजीव भट्ट को रिहा कराने के लिए हम सभी भारतवासियों से अपील करते हैं, सभी चैनलों से अपील करते हैं कि उस मुहिम को आगे बढ़ाएं किसी भी हाल में। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा फर्ज है कि एक बेगुनाह जो हम सब देशवासियों के लिए आज जेल के सलाखों के पीछे है उसे छुड़ाएं, किसी भी कीमत पर छुड़ाएं। X24 न्यूज जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से, अनेकों चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को वहां तक ले जाएं जहां तक ये मजबूर हो जाए, अदालत सोचने पर, सरकार ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि पूरा देश आज संजीव भट्ट की बेगुनाही का सबूत है। एक ऐसी गिनती तैयार कर लीजिए, एक ऐसी जनसंख्या तैयार कर लीजिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए कि सबको ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि संजीव भट्ट जैसे ईमानदार इंसान को जेल में रखना निहायत ही घटिया कृत्य है। मैं इसका विरोध करता हूं। संजीव भट्ट जैसे ईमानदार लोगों को आज जेल में रखा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नशे में, सत्ता के नशे में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आपको जेल में डालना नहीं चाहिए था। आपने सिर्फ संजीव भट्ट को जेल में नहीं डाला है, बल्कि आपने सारे जो ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, जो नौजवान हैं, उनके हौसले को चकनाचूर कर दिया है। इस तरीके से हमारा देश सिर्फ और सिर्फ कमजोर हो रहा है। हमारे देश को बचाना होगा। इस देश के यंग को, इस देश के जोश को आगे निकलकर सामने मैदान में अपना सीना लेकर के खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसे आवाज बनना पड़ेगा। इस देश को बचाना होगा। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि संजीव भट्ट के लिए तब तक लगे रहें जब तक उसे रिहा न कर दिया जाए। यह हमारे देश के ऊपर एक काला धब्बा है कि एक इतना ईमानदार व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, बेगुनाह होने के नाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई थी। शर्म की बात है। सभी भारतवासियों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि तब तक आवाज उठाते रहें जब तक सरकार इस नशे से बाहर ना आ जाए, जब तक अदालत ये सोचने पर ना मजबूर हो जाए कि ये बेगुनाह है। अदालत को किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, उसे इंसाफ करना चाहिए। 1990 के केस में फंसा देना संजीव भट्ट को इस देश पे कलंक है। आप सब भारतवासियों से अपील करता हूं कि एक साथ मिल करके इस पर काम करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं अमन का पैगाम से अशरफ अहमद। सबसे पहले तो X24 के आशुतोष श्रीवास्तव जी का मैं आभारी हूं कि मुझे और उन्होंने संजीव भट्ट जी के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। संजीव भट्ट जी एक आईपीएस अफसर, इंडियन पुलिस सर्विस के एक ईमानदार बेबाक अफसर, उनको उस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, उस जुर्म की सज़ा सुनाई गई जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलती। जब वो केस चल रहा होता है तो जो डिफेंस के वकीला होते हैं, वो डिफेंस के वकीलाओं को, उन वकीलों को अपने जो गवाह होते हैं, वो गवाहों को भी वहाँ पे प्रस्तुत होने का, पेश होने का मौका नहीं दिया जाता। उसी केस के चलते राज्य सरकार, उस टाइम की जो हुकूमत थी, वो हुकूमत एक याचिका भी दायर करती है कोर्ट में कि संजीव भट्ट जी पर इस केस के लिए कोई भी कार्रवाई ना की जाए। संजीव भट्ट जी को उस समय के जो मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, उसमें भी उनको जगह दे दी जाती है।
और इसी के चलते 2011 में इसी सिक्योरिटी के चलते 2011 में जो मामला होता है, 2011 में जो एक मीटिंग होती है जहां पर नरेंद्र मोदी जी उस वक्त के मौजूदा सीएम जो होते हैं गुजरात के, वो हिंदुओं को बोलते हैं कि भाई तुम इनको खुली छूट होनी चाहिए हिंदुओं को मुसलमानों पर अपना गुस्सा निकालने की, और उस मीटिंग में वो मौजूद होने का दावा करते हैं। और उस दावे के बाद, उस विजिल ब्लोइंग के बाद में सरकार की वो जो याचिका थी कि इस 1990 वाले केस में इनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, अदालत में जो याचिका दायर की थी वो याचिका वापस ले लेते हैं। और याचिका वापस लेने के बाद अदालत का फैसला आता है डे टू डे हियरिंग करा के कि इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए, उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए, और वो अब फिल वक्त उम्र कैद की वो सज़ा काट रहे हैं। तो क्या आज हम सब हिंदुस्तानी भाइयों का, इंसाफ पसंद भाइयों का, बहनों का आज फ़र्ज़ नहीं बनता कि ऐसे मजलूम पुलिस अफसर जो बेबाकी से और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने की सज़ा वो काट रहे होते हैं, बिल्कुल उनको समय लगा है सच्चाई को बयान करने में। पता नहीं और कौन से केसेस इनके ऊपर चल रहे थे जिसकी वजह से 9 साल चुप्पी साधे बैठे। लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि भाई 9 साल के बाद में क्यों बोला उन्होंने। मैं बहुत सारे वीडियोस अंधभक्तों के देख चुका हूं जहां पे बोले कि भाई 2002 में वाकया हुआ तो 2011 में क्यों बोला, 9 साल के बाद आवाज़ क्यों उठाई। बिल्कुल जी, अगर 9 साल के बाद आवाज़ उठाने पर एक केस जो चल रहा था उस पर इनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है, तो हो सकता है अगर ये 9 साल के दरमियान कहीं आवाज़ उठाए थे तो जो दूसरे केसेस जो झूठे इनके ऊपर लगाए गए हैं उनके चलते इनको सजाए मौत भी दे दी जाती। मगर उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, कोई परवाह नहीं की। बचे कुचे केस का जो फैसला आएगा, लेकिन जो सच्चाई है जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने विजिल ब्लो की, उन्होंने सच्चाई हमारे सामने रखी, और वही सच्चाई की सज़ा वो आज काट रहे हैं। उनकी सोच शायद ये रही होगी, अरे हाकिम वक्त आ, इस दौर में मैं तेरा जुल्म आजमाऊं, तू मेरा जब्त आजमा। तो दाद दीजिए उनके जब्त की, उनके बर्दाश्त की, कि वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मजलूमों के खिलाफ साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे, ऐसे मजलूमों के साथ हम नहीं खड़े होंगे, तो यकीन मानिए ऐसे ईमानदार पुलिस अफसरान का हमारे देश में आगे आने वाले समय में बिल्कुल भी सूखा पड़ जाएगा, यानी कि ड्रॉट पड़ जाएगा। ऐसे पुलिस अफसरान हमको नहीं मिलने वाले हैं। तो संजीव भट्ट जी के लिए आवाज़ बुलंद करिए, आवाज़ उठाइए, एक हो जाइए। संजीव भट्ट जी के मामले में एक हो जाइए, अपनी सोच को अलग बना के रखिए, अपने धर्म को अलग बना के रखिए, जाति को अलग बना के रखिए, सब बात की बात है। संजीव भट्ट जी के मामले में सिर्फ हमको हिंदुस्तानी बन के आवाज़ बुलंद करनी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आशुतोष जी। इस समय मुंबई हूं और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में समय लिया गया है, लेकिन अभी तक तारीख नहीं मिल पाई है। और जहां तक प्रयास है कि हम एक ऑफलाइन के हिसाब से हम जाना चाह रहे हैं इस केस के माध्यम से, ताकि हम जो एप्लीकेशंस लगाएं वो सुनी जाए वहां पे। इस समय सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जा रही हैं, जिसमें कि उम्मीद है, मतलब चांसेस हैं कि वो ना माना जाए। इसके लिए हम लोग ऑफलाइन की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन लगे, मतलब इन फिजिकल वहां पे हम प्रस्तुत करें अपनी एप्लीकेशन, उस पर चर्चा हो, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तय करे कि सुनवाई हो सकती है या नहीं। तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रयास में हैं और आगामी कुछ दिनों के अंदर हमारा प्रयास है कि हमें वो समय मिल जाएगा। देश के सबसे बड़े एडवोकेट इस केस पे काम कर रहे हैं, उनके नाम का खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा फिलहाल में, लेकिन जो सबसे बेहतरीन टॉप 3 में आते हैं वो एडवोकेट साहब आईपीएस संजीव भट्ट के लिए केस में काम करेंगे। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि हम जरूर इसमें सफल होंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल जाता है और वहां पे ये अगर सुनवाई शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आईपीएस संजीव भट्ट के बाहर आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो हमारा प्रयास है इस पे, और बाकी पूरी टीम है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस तरह से लोग आवाज उठा रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये जोश और ये जो हमारा जज्बा है वो ठंडा ना होने पाए। ये आंदोलन तब तक चालू रखें जब तक आईपीएस संजीव भट्ट जी बाहर नहीं आ जाते। हो सकता है इसी बीच हमारी गिरफ्तारी भी हो जाए, मैं भी गिरफ्तार करके किसी भी कारण से जेल में डाल दिया जाऊं। तो ये आंदोलन और मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से तमाम देशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों से जो इंसाफ और मानवता में विश्वास रखते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग आवाज बनते रहें। आईपीएस संजीव भट्ट जी जरूर रिहा होंगे और अपने परिवार के बीच होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, पहले तो मैं एक्स न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहूंगा। आईपीएस संजीव भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल के अंदर बंद हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो हमारे देश की जुडिशरी है, इससे जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, जो लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, उनसे छीनी जा रही है। आईपीएस संजीव भट्ट जो कि आज जेल के अंदर बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं,
मेरे को लगता है कि देश के तमाम जितने भी लोग हैं उन सभी को आवाज उठानी चाहिए आईपीएस संजीव भट्ट के लिए। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर कफिल खान के लिए हिंदू आवाज उठाते हैं और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए मुस्लिम्स आवाज उठाते हैं। और कफिल खान जी को भी मेरे को लगता है कि आईपीएस संजीव भट्ट को लेकर उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। आईपीएस संजीव भट्ट को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, आखिर उन्हें किस गुनाह पर अरेस्ट किया गया है और उनका गुनाह क्या था, किस बात के लिए उनको अरेस्ट किया गया है? क्या लगातार जो व्यक्ति इस सरकार का विरोध कर रहा है उसको जबरन जेल के अंदर बंद कर देना, क्या उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उससे उसकी स्वतंत्रता की आज़ादी, राइट टू स्पीच की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी, क्या उससे नहीं छीनी जा रही? आज लोगों के अंदर लगातार शोषण हो रहा है, चाहे फिर वो आईपीएस संजीव भट्ट हों, चाहे फिर वो जेल से बाहर निकले हुए फिर आपके कफिल खान साहब हों। लोगों के ऊपर एनएसए, यूपीए जैसे बड़े बड़े कानून, यूएपीए जैसे कानून लगातार लगाए जा रहे हैं और लोगों की आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए, उनके इंसाफ के लिए मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप भी आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि ऐसे लोग जो देश के हित में देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्यों उनको सरकार जबरन बंद कर रही है? एक नेता, एक सड़क छाप नेता जिसको साइन करने नहीं आते हैं, उसको भी जरूरत पड़ती है देश को चलाने के लिए आईएएस और आईपीएस की। और एक आईपीएस को आखिर सलाखों के पीछे भेजने का क्या कारण है? एक्स न्यूज 24 से कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से आपने आईपीएस संजीव भट्ट को लेकर आपने बात करी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आईपीएस संजीव भट्ट को जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए, उनको बेल दी जानी चाहिए और उनके लिए हम देश की न्यायपालिका में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अगर हम नहीं सहमत हुए तो हम राष्ट्रपति तक भी जाएंगे, पर हम आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाएंगे। और देश के अंदर हर एक उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाना आपका और मेरा फर्ज बनता है जो सलाखों के पीछे है और जो बेगुनाह है, तो वो आखिर वो सलाखों के पीछे क्यों है? जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आशुतोष भाई का X24 न्यूज से, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं संजीव भट्ट जी के बारे में कुछ बात बोल सकूं, अपनी बात रख सकूं। देखिए, हम लोग फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट कैंपेन 2020 चला रहे हैं और पूरे भारत के सभी देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि संजीव भट्ट सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं हैं, वो एक नेशनल हीरो हैं जिन्होंने सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी ड्यूटी सही से करी, सच के साथ रहे और हर जगह बेबाकी से, बहादुरी से अपना काम किया। वो इस बहादुरी के कारण और सत्य के रास्ते पे चलने के कारण से झूठे केसों में फंसाए गए। लगातार, पहला नहीं, उनके खिलाफ एक झूठा केस, दूसरा झूठा केस, तीसरा झूठा केस किया गया और ये सारा कुछ तब किया गया जब 2011 अप्रैल के महीने में उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी के सामने, जिसमें उन्होंने अपना सत्य लिख के दिया कोर्ट को, वो भी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने ये कहा कि उस मीटिंग में जो मोदी जी ने बुलाई थी उसमें वो भी शामिल थे, जिसमें मोदी जी जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे और आज के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि पुलिस हिंदुओं के गुस्सों के बीच में ना आए, हिंदुओं को अपना गुस्सा मुसलमानों पे निकालने दे। कुछ इस किस्म की बात कही थी मोदी जी ने, जिसका पूरा वर्णन संजीव भट्ट जी ने एफिडेविट फाइल करके लिखा। जिस दिन संजीव भट्ट जी ने ऐसा किया, उसी दिन उनके खिलाफ पुराना एक 30 साल पुराना केस, जिसमें अब तक गुजरात सरकार कह रही थी कोई केस नहीं बनता, वो केस को रिवाइव किया गया, सैंक्शन किया गुजरात गवर्नमेंट ने कि इनको इसमें प्रोसिक्यूट किया जाए। और आगे जाके हम लोग पाते हैं कि ऐसा केस जहां पे किसी की डेथ कस्टडी में हो गई 30 साल पहले 1989-90 में जब संजीव भट्ट बिहार में पोस्टेड थे और कोई रथ यात्रा निकल रही थी अडवाणी जी की, 133 लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें डिटेन हुए थे।
एक किसी की डेथ हो गई थी, वो भी कस्टडी में नहीं हुई थी, वो कस्टडी में था, संजीव भट्ट जी के कस्टडी में था कि नहीं था ये भी नहीं अभी पता। और उसकी डेथ आगे जाके जब वो छूटा निकला, किडनी फेलियर के कारण से हो गई, पोस्टमार्टम बाद में कराया गया, फंसाया गया और निकाला गया कि अरे उसको बड़ा कस्टडी टॉर्चर हुआ था। 18 दिन के बाद डेथ हुई और संजीव भट्ट का उसमें नाम आ गया और फाइनली कन्विक्शन हुई तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की नहीं हुई, सीधे सीधे मर्डर पे कन्विक्शन हुई और मर्डर पे कन्विक्ट हो गए। बताइए, मर्डर समझते हैं? एक लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का आपको बता देगा कि मर्डर के लिए इंटेंट भी चाहिए होती है, मोटिव भी चाहिए होता है। यहां यही नहीं हो पाया है कि वो इनके कस्टडी में भी था कि नहीं था, ये उसको जानते भी थे कि ना जानते थे, तो मर्डर कैसे हो गया? अगर डेथ भी हो गई, 18 दिन बाद भी हुई, वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनारियो भी अगर केस चलाया जाए तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस बनता है। मर्डर का तो बन ही नहीं सकता, और मर्डर का बना भी और यहां कन्विक्शन भी हो गई। और यहां बाकी जो दुनिया है, भारत है, आप तो जानते ही हैं, लोग 84 मर्डर कर जाते हैं, लोग 64 मर्डर कर जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। सब लोग घूम रहे हैं। बताइए, ये स्थिति। I would repeat, Sanjeev Bhatt is nothing short of a hero. He's a man who does not deserve jail. He's a man who deserves medals, trophies, an award for bravery, and the prize for speaking the truth and never ever compromising with the Constitution, the truth, and his principles. आज वो जेल में है, कन्विक्टेड है एक फॉल्स रॉन्ग केस में, लेकिन पूरा भारत बहुत ही जल्दी कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उनको रिहा करवाएगा और सत्य की जीत होगी, क्योंकि सत्य में जयते। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं काजल निषाद। सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और मैं आप सबसे आज एक निवेदन करने आई हूं कि संजीव भट्ट जी के लिए जो आपने आवाज बुलंद की है वो और तेज कर दीजिए। आवाज का सैलाब इतना तेज होना चाहिए कि सरकार के कान फट जाए। हमारी आवाज कोने कोने से उठनी चाहिए। बुलंद कीजिए और अच्छे से आवाज को। भारत के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से ये आवाज उठनी चाहिए। सच्चाई का साथ हम देंगे। देश का एक सिपाही सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो सकता कि वो सच कह दिया और आपने उनको जेल में डाल दिया। आईपीएस अधिकारी पर आप इतना झूठा इल्जाम लगाकर अंदर डाल सकते हो, फिर आम आदमी का क्या होगा? हाँ, भारत की जनता का क्या होगा? कौन लड़ेगा? और सब डरेंगे तो कैसे आजादी मिलेगी हमें? पहले भी अगर हम डर गए होते तो अंग्रेजों से हमें कभी आजादी नहीं मिलती। इसलिए हम डरना नहीं है, हमें लड़ना है, आवाज बुलंद करनी है। कोने कोने से, जैसे युवा, स्टूडेंट, परेशान लोग, जितने भारत के वासी है, किसान, हर जगह से आवाज उठा रहे हैं अपने हक के लिए। हाँ, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, लेकिन हमें अभी झुकना नहीं है, डरना नहीं है, आवाज हमें बुलंद करनी है। हम सच्चाई का साथ देंगे, चाहे कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। संजीव जी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, या डॉक्टर कफील भी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, पर हमने आवाज बुलंद की और हम करेंगे। हमारी पूरी टीम मजबूती के साथ आवाज बुलंद करेगी। हो सकता है कि कल मुझ पर, मेरी पूरी टीम पर कोई धाराएं लगाकर हमें भी जेल में डाल देंगे, कुछ हमारे साथ भी गलत हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है। आपको आवाज को मजबूती के साथ उठाना है। सोशल मीडिया पर कोने कोने से, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप वीडियो बना कर सरकार के कान के पर्दे फाड़ डालिए। इतनी जोर से आवाज बुलंद कीजिए। क्या है ना कि किसी के बाप का तो हम खाते नहीं है, इसलिए हम डरेंगे नहीं और आप सबको भी डरने नहीं देंगे। हम पूरी टीम आप सबके साथ है, बस आप आवाज बुलंद कीजिए। आईपीएस संजीव भट्ट जी के लिए हम सब आवाज बुलंद करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सारे एक्टिविस्टों को सुना और समझा कि इनका क्या कहना है इस केस के बारे में। आगे भी इनके बारे में जो भी खबर आती है वो आपको मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ पर इसी प्रकार दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।